कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने, विश्व में धर्म और कर्म की चर्चा ही प्रधान। धर्म और कर्म का मर्म भी सरल नहीं। भिन्न रुचि भिन्न धर्म, भिन्न कर्म भिन्न परिणाम, परिणाम शुभ अशुभ, अशुभ में परिवर्तन, कभी सफल कभी असफल, असफल पतन, सफल उत्थान। उत्थान और पतन तरंग के दो रूप, कभी गगन चुंबी उत्ताल तरंग, कभी रसातल स्पर्शी निम्न तरंग। देश का इतिहास, जाति की कथा, मनुष्य की व्यथा तथा प्रसन्नता का खेल ही तो होता आ रहा है, जिसे मनुष्य आश्चर्य तथा भय से पढ़ता आ रहा है। अज्ञात का काम अज्ञात ही रहा, जिन्होंने जाना वे चुप ही रहे। ऐसा होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। फिर मनुष्य संत्रस्त क्यों, भयभीत क्यों? अज्ञात को नहीं जानता, उसके कर्म को नहीं पहचानता। ग्रंथ कथाओं से परिपूर्ण साहित्य मन को अवसाद तथा उल्लास देता रहा है, किंतु अज्ञात यदि अज्ञात ही बना रहा तो शांति कहाँ, संतोष कहाँ? कहाँ है वह अज्ञात जो सब कुछ करता हुआ भी अज्ञात है? मनुष्य का किया हुआ कार्य मनुष्य देखता है, किंतु अज्ञात का काम अज्ञात ही रहता है, जब तक कि अज्ञात से परिचय न हो। प्रधानता मनुष्य की या अज्ञात की? अज्ञात की। यदि कहा जाए तो अनेक बुद्धि प्रधान चिल्ला उठेंगे, कहाँ है अज्ञात? मनुष्य ने ही लोक को सुंदर बनाया है। कैसे विश्वास करे वह मनुष्य जो अज्ञात को जानता है? मनुष्य का नाम, अज्ञात का काम, यह रहस्य नहीं, रस में स्पष्ट है। और इसमें काफी विस्तार से गुरुदेव ने समझाया कि पूरे संसार में सिर्फ धर्म और कर्म की ही चर्चा होती है, और धर्म के नाम पे भी बहुत से कर्म किए जाते हैं, और बहुत से कर्मों को धर्म का ही नाम दे दिया जाता है। तो इसलिए धर्म और कर्म का मर्म भी सरल नहीं है, और जिसकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार वो धर्म को समझता है और उसे अपनाकर आगे बढ़ता है। ज्यादातर लोग तो मानवकृत धर्म में ही उलझे रहते हैं और उसी को समझ लेते हैं कि बस यही मेरा धर्म है, किंतु वास्तव में मानव का अपना जो धर्म है, जिसको गुरुदेव ने प्रकृति और स्वभाव में समझाया कि वह है स्वधर्म। स्वधर्म यानी अपने प्रति जो उसका धर्म है, उसकी ओर ध्यान देना, यानी अपने प्रति जो उसका कर्तव्य है, जो कर्म उसे करने हैं अपने आप को जानने के लिए। इस प्रकार धर्म और कर्म का मर्म जब वो समझने लगता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है, और भिन्न भिन्न कर्मों के परिणाम भी भिन्न भिन्न मिलते रहे हैं। कभी परिणाम शुभ होते हैं, कभी अशुभ होते हैं। तो जब शुभ होते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन की इच्छा रखता भी नहीं है, और परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत भी नहीं होती है। किंतु हाँ, अशुभ होता है तो उससे सीखता है प्राणी, और फिर से उसको शुभ में परिवर्तित करने के लिए प्रयास करता है। और यदि शुभ में परिवर्तित हो गया तो उसमें भी सफलता कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती है। जब सफल हो जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है, जिसे उत्थान कहा जाता है, और जब असफल हो जाता है तो फिर नीचे गिर जाता है, जिसे पतन कहा जाता है। तो यही जीवन है, उत्थान और पतन। ये तरंग के दो रूप हैं। कभी कभी एकदम ऊंची छलांग मार लेता है लहरों की तरह है,
और कभी एकदम नीचे गिर जाता है। तो मानसिक अवस्था यही होती रहती है, कभी तो एकदम न जाने कितना खुश हो गया और कभी एकदम से डिप्रेशन में चला गया। तो ये सब चीजें दिखलाई देती हैं जो हो रहा है कि किस प्रकार देश में अब तक कितने प्रकार के लोगों ने शासन किया है, किस तरह के महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, साधु संत हुए हैं, और किस प्रकार से अलग अलग जातियों का निर्माण हुआ, किस तरह ये बातें होती हैं। तो ये सब चीजें तो सबके सामने हैं, इसी की कथा होती आई है। और कभी ये सब देख के मनुष्य प्रसन्न हो जाता है और कभी व्यथित हो जाता है, परेशान और दुखी हो जाता है। तो ये खेल तो चलता आ रहा है और इनको पढ़ता है, देखता है, तो कभी तो बड़ा आश्चर्य करता है कि अरे इस तरह के राजा महाराजा भी हुए हैं हमारे इस भारतवर्ष में या विश्व में, ऐसे लोग भी हुए हैं। और कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं इतिहास में कि किस तरह लोगों ने आक्रमण किए और सब कुछ तहस नहस कर डाला। भयभीत होता है कि कहीं फिर से ऐसा न हो जाए। तो ये सब पढ़ता है तो उसे कहीं आश्चर्य होता है, कहीं भय होता है। उसका ध्यान जाता ही नहीं उस अज्ञात की ओर कि जो यह सब काम करवा रहा है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, उसी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, किंतु अज्ञात का जो काम होना चाहिए, अज्ञात जो उसे प्रेरणा देता है, उस ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए अज्ञात के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। जो मेरे भीतर बैठा हुआ अज्ञात मेरा आत्मदेव, उसके प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य है, मुझे कुछ करना है। नहीं तो कथा कहानी पढ़ते रहते हैं, इतिहास और ये और वो दुनिया भर के पुस्तकें ग्रंथ, उससे क्या हासिल होना है? ध्यान जहां जाना चाहिए वहां जाता नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव कि अज्ञात का काम अज्ञात ही रहा, कि अज्ञात मुझसे क्या काम करवाना चाहता है वो कभी जान ही नहीं पाया। और जिन्होंने जान भी लिया तो क्या क्या बतलाते लोगों को, लोग क्या मानते उसको। और उसी बात को बाद में समझाया गुरुदेव ने। और यहां तो इतना ही कह रहे हैं कि ऐसा होता आया है, होता रहेगा, यही है जीवन का ढर्रा। इसी पर सारी दुनिया चलती आ रही है और अब भी उसी तरह चल रही है। ऐसा नहीं है कभी आतताई रहे नहीं, आतंकी रहे नहीं और सबको संत्रस्त नहीं करते रहे। आज भी हैं, पहले भी थे। तो जब मालूम है इस तरह का रहता ही है, तो फिर ऐसा क्यों है? क्यों वो संत्रस्त होता है, क्यों भयभीत होता है? तो उसका कारण बता रहे हैं गुरुदेव कि अज्ञात को नहीं जानता, यही उसका कारण है। और उसके कर्म को नहीं पहचानता कि अज्ञात का कौन सा कर्म है, अज्ञात का काम है। भले ही उसे नाम चाहिए या नहीं चाहिए मनुष्य को, किंतु काम तो उसे अज्ञात का करना ही होता है। और नहीं तो उसका मानव जन्म लेना निरर्थक हो जाता है। धर्म के नाम पर ग्रंथों का पठन पाठन करता है, और उसमें है क्या? ग्रंथों में कथाएं हैं। कथाओं में क्या है? कभी तो प्रसन्नता आती है, खुशी मिलती है, और कभी उसमें भी दुख और अवसाद से घिर जाता है। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं और कथाएं हैं, उन्हीं में से ग्रंथ और कथाओं से परिपूर्ण है पूरा साहित्य। जो कुछ भी, कितने हमें मिल जाएंगे तरह तरह के ग्रंथ जो भयभीत करते हैं। न जाने कितना एक ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत करते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा,
ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। नरक का चित्रण करते हैं, भयभीत हो जाता है, अवसाद में चला जाता है। और कभी स्वर्ग का चित्रण करते हैं, प्रसन्न हो जाता है, उल्लास से भर जाता है। तो इन सब से क्या अज्ञात को जान पाया? अज्ञात तो अज्ञात ही बना रहा। और यही कारण है कि शांति और संतोष नहीं मिल पाता है। फिर खोजता है कि कहां है वो अज्ञात। सुन तो लिया कि वो अज्ञात है, सारे काम करता है, उसको जाना भी जा सकता है। तो फिर जिज्ञासा पैदा होती है, कहां वह अज्ञात? सब कुछ करता हुआ भी अज्ञात है, किंतु उसका परिचय तो मिलता नहीं है। क्योंकि मनुष्य का किया हुआ कार्य तो दिखता है, उसकी लीलाएं दिखती हैं, उसकी जो भी कहें हम कि जो अवतार लेके आए अवतारी, उनकी लीलाएं दिखती है। संतों के भी कार्य दिखते हैं, किंतु उनके भीतर जो भाव छिपा हुआ है, जो सीधा सीधा अज्ञात से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई विचार करता नहीं है। वो कार्य देखता है सिर्फ, किंतु जो अज्ञात का काम है वो अज्ञात ही बना रहता है। कब तक? जब तक कि परिचय न हो उस अज्ञात से। समझ नहीं पाता है, उसे एक पहेली लगती है, जो पहले भी कहा गुरुदेव ने कि उस पहेली को सहेली बना लो, धीरे धीरे उस अज्ञात से परिचय होने लगेगा। वो सबसे पहले अपने प्रेम और भाव के रूप में अपना परिचय देता है, सूक्ष्म में अपना परिचय देता है, और उसी के आधार पर हम यदि अपना जीवन यापन करें, सारे कार्य ये समझ के करें कि उसी के दिए हुए कार्य हैं, तो बहुत हद तक हम समझ पाएंगे कि अज्ञात हमसे क्या कार्य करवा रहा है और क्या अभी भी हमारा कर्तव्य जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बातें समझ में आने लगती हैं। तो जब तक अज्ञात से परिचय नहीं होता, तभी तक अज्ञात का काम अज्ञात बना रहता है। किंतु मनुष्य तो देखता है सामने वाले को, अरे ये तो बहुत कुछ कर रहा है, तो उसी को प्रधानता देता है, उस व्यक्ति की ही पूजा करने लगता है, उसी को सब कुछ मान बैठता है। तो प्रधानता उस मनुष्य की है या उस अज्ञात की है, जो उसके भीतर बैठ के अपने काम उसके माध्यम से करवा रहा है? तो उत्तर दे रहे गुरुदेव, अज्ञात की है। प्रधानता तो अज्ञात की है। और यदि यह समझाने के लिए कहा जाए तो अनेक बुद्धि प्रधान बोलेंगे, दिखाओ कहां है वो अज्ञात जो तुमसे सारे काम करवा रहा है? कहां है बताओ? अरे ये जो कुछ भी किया है तो मनुष्य ने किया है ना। इतना लोग को सुंदर बनाया, इतनी सुंदर दुनिया, उसने क्या बनाया था? उसने तो बस नदियां बना दी जो बाढ़ लाते थे। और क्या किया मनुष्य ने? उस पे बांध बनाए, उससे बिजली पैदा की, सिंचाई को सुगम बनाया। वो तो जब मर्जी आती बरसात कर देता और कभी सूखा पड़ जाता। यही काम होते हैं क्या अज्ञात के? इस लोक को सुंदर तो हम मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। तो बुद्धि प्रधान तो अपना तर्क इसी प्रकार रखते आए हैं और रखते रहेंगे। किंतु इन सब बातों को कौन माने? क्या वो व्यक्ति, वो कैसे विश्वास करे जो जानता है अज्ञात को, जिसे पूरी तरह से अनुभव मिल चुका है कि सब कुछ करने वाला वो एकमात्र वो अज्ञात वही है। वो कैसे विश्वास करे इन सब बातों पर कि इस दुनिया को सुंदर बनाने वाला है ये मनुष्य है? अरे उस मनुष्य के भीतर भी तो उस अज्ञात की ही शक्ति कार्य कर रही है, जिसे वो नहीं जानता।
वो स्वयं मनुष्य नहीं जानता, किंतु दूसरा मनुष्य जिसने उस अज्ञात का परिचय प्राप्त किया है, वो अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी दिव्य दृष्टि से सामने वाले के भीतर भी अनुभव कर लेता है कि अरे तू किसका अहंकार कर रहा है, यह अज्ञात का काम है जो वो तुझसे करवा रहा है। तो नाम किसका हो रहा है? मनुष्य का। और काम किसका हो रहा है? अज्ञात का। तो ये सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं उसको, और स्पष्ट ही नहीं होती हैं जिसे वो पहले रहस्य समझता था। जब उसकी खोज में लग जाता है, उसका अनुभव पाने लगता है, तो उसे बड़ा रस आने लगता है। वो तो पहले ऐसे ही बैठा हुआ था, बस एक मान के चलता था, हाँ भाई करने वाला तो वही है, वही तो करता है, मैं कौन हूं, मैं तो कुछ नहीं। किंतु जब वो उसे अनुभव करता है, सुनी हुई बातों को जब अनुभव करता है, तब उसके लिए वो रहस्य रसमय होने लगता है, अन्यथा उसका ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। आज कह रहे हैं अज्ञात है नहीं, अज्ञात कहलाता है। मनुष्य को तन की पूर्णता दी, मन की पूर्णता के लिए उसे अन्य मनुष्य की ओर देखना पड़ता है, जिसने पूर्ण को पहचानने के लिए अनेक साधन अपनाए। अपनाना तो अपना बनाना है। प्रश्न हो सकता है, जो अपना है उसे भी अपना बनाना कैसा? यही तो रहस्य है। जो अपना है उसे भी मनुष्य अपना यदि न बना सका, तो जीवन स्वप्नवत ही बीतता है। और इस बात को बार बार समझा रहे गुरुदेव कि जिसे तुम अज्ञात कहकर छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं भाई वो तो अज्ञात है, अज्ञात शक्ति है, हम उसे क्या जान सकते हैं, हम उसे क्या पहचान सकते हैं। हाँ ठीक है, उसके कार्य दिखलाई देते हैं, तो कार्य क्या वो खुद करता है? कार्य तो मनुष्य के द्वारा करवाता है, वो खुद नहीं दिखता। दिखता नहीं, इसीलिए लोग उसे अज्ञात कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं वो है नहीं अज्ञात, उसे जाना जा सकता है। तुम दूसरे के मुखापेक्षी हो, दूसरे में देखते हो, अपने आप में देखो। अपने आप में देखोगे तो जरूर समझ पाओगे, नहीं तो तुम उसको अज्ञात अज्ञात कहते रहोगे। है नहीं वो अज्ञात, सिर्फ कहलाता है। देखो जरा, ध्यान दो, तुम्हें उसने तन की पूर्णता दी है, पूरी तरह से पूर्ण बना के भेजा है तुम्हारे शरीर को। तो फिर मन की पूर्णता के लिए तुम्हें दूसरे का मुखापेक्षी होना पड़ता है, दूसरे मनुष्य की ओर देखना पड़ता है। देखो देखो कौन से साधन उसने अपनाए। उसने पूर्ण को पहचाना, उस अज्ञात को पहचाना, तो उसने कौन से साधन अपनाए। तो यदि तुम्हें वो रुचिकर लगे तो उस साधन को अपनाओ। यदि लगे कि गुरुदेव ने प्रेम और भाव का साधन अपनाया, रुचिकर लगे तो अपनाओ उसको। और जब उसको अपनाओगे, उस साधन को, तभी पता लगेगा कि अब गुरुदेव मेरे हुए हैं। तो साधन को अपनाना ही तो अपना बनाना है। यानी जो साधन उन्होंने अपनाए, जिसने मन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए इस साधन का सहारा लिया, और हम देख रहे उसकी ओर कि हाँ भाई हम भी वैसे ही बने, हम भी अज्ञात को पहचाने, हम भी सिर्फ बातें न करें कि अज्ञात है अज्ञात है। जैसे गुरुदेव ने जाना, हम भी ठीक है 100% नहीं, कुछ परसेंट तो हम जाने, या बस छोड़ दें वो तो अज्ञात है, हमें क्या जानना है। अपनाना पड़ता है साधन, और तब जाके वो अपना बनता है।
सिर्फ मौखिक रूप से बोलने से कि गुरुदेव तो मेरे अपने हैं, वो तो मेरे साथी हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं, बोलने से नहीं होता है। जो साधन उन्होंने अपनाए वही साधन जब हम अपनाएंगे तब गुरुदेव कह रहे हैं अपनाना तो अपना बनाना है। और कोई प्रश्न करे कि भाई जो अपना है ही उसे अपना बनाना कैसा? यदि वो प्रेम और भाव हमारा अपना है, उसका कोई इंजेक्शन बाजार में तो मिलता नहीं है कि कोई इंजेक्शन लगा दे और हमारा वो हो जाए। वो तो हमारे भीतर है पहले से ही, वो तो पहले से ही है हमारे भीतर, वो प्रेम है, वो भाव है। तो फिर तो जो अपना है उसे भी अपना बनाना कैसा भाई? तो यही तो रहस्य है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर देके भेजा है देने वाले ने। बस अंतर क्या है? एक पूर्ण है और एक अपूर्ण है। वो अपनी पूर्णता को उपलब्ध करने के लिए जो साधन उसने अपनाए, उसी साधन को अपना करके आगे बढ़ता है और उसे अपना मानता है, और तब जाकर के धीरे धीरे उसका रहस्योद्घाटन होता है और उसे समझ में आने लगता है कि अभी तक जो मेरा अपना था मैं उसे अपना बना ही नहीं सका, तो फिर क्या जीवन में जीता रहा। तब उसको ध्यान में आता है। नहीं तो कितना संत महापुरुष बोल जाएं कि जो जीवन तुम सुन रहे हो, जी रहे हो, जो चल रहे हो जिस राह पे, वो जीवन नहीं है, वो तुम्हारा अपना नहीं है। इस दुनिया के अनुसार तुम जी रहे हो। यह जीवन तुम्हारा अपना जीवन नहीं है, यह तो एक सपना वाला जीवन है। वो सपना देख रहा है और जिसको अपना मानना चाहिए, जिसको अपनाना चाहिए, उसे अपनाया नहीं। तो अपनाया तो अपना बनाया और धीरे धीरे अपने आपे तक पहुंचा। तो अपना था वो तो कोई और था, उसे ही तो अपना बनाएगा, किंतु था पहले से भीतर। वो प्रकट हुआ तो जाना, पहचाना कि हाँ भाई, जो उसके भीतर वही मेरे भीतर। और यह सब अगर अनुभव न करे, अपना बना न सके, जो अपना है उसका जन्म जन्मांतर से उसके प्राणों का साथी है वो, फिर भी यदि उसे अपना ना बना सके तो उसका जो जीवन है वो ऐसे ही बीत जाता है। अब आगे की प्रोसेस गुरुदेव समझा रहे हैं इस पैराग्राफ में। क्या? कि किस तरह तुम्हें आगे बढ़ना है। प्रथम ध्यान, फिर ज्ञान। ज्ञान अज्ञानता से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति थी किंतु ध्यान न था, ज्ञान न था। ज्ञान हुआ, अज्ञात से ज्ञात हुआ, जीवन का नवीन प्रभात हुआ। अज्ञात की बातें ही कर मनुष्य यदि कर्तव्य की तीसरी समझ बैठे तो यह होगा उसका भ्रम, जिसका निवारण अति आवश्यक है। निवारण आवरण नहीं रहने देता, वह आवरण को अज्ञानता का कारण बतलाता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता, यह प्राचीन उक्ति है। उक्ति उक्ति ही रहती, मुक्ति न होती यदि भ्रम का निवारण न होता। भ्रम निवारण के लिए श्रम अपेक्षित है। श्रम केवल शारीरिक ही रहा तो कर्मकांड कहलाया। यदि मानसिक हुआ तो ज्ञान का पथ प्रदर्शक।
और इसमें पूरा का पूरा जो आध्यात्मिकता कहें हम, एक है भौतिकता जो स्थूल से संबंधित है, और एक है आध्यात्मिकता जो सूक्ष्म से संबंधित है। पूरा निचोड़ इसमें गुरुदेव ने इस पैराग्राफ में रख दिया है हमारे सामने कि किस प्रकार से तुम आध्यात्मिकता की राह पे आगे बढ़ो। सबसे पहले ध्यान। तो ध्यान कोई ऐसे बैठने के लिए नहीं होता है, इसको गुरुदेव ने बहुत जगह समझाया, बहुत बार समझाया कि ध्यान कोई लगाने की चीज नहीं होती है। ध्यान लगा रहता है। किसके साथ लगा रहता है? जिससे आप प्रेम करते हैं। जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है तो माँ का ध्यान बच्चे से लगा रहता है। बच्चा माँ को प्रेम करता है, इसलिए बच्चे का ध्यान माँ से लगा रहता है। तो कितने सहज ढंग से हम ध्यान को जीवन में उतार सकते हैं कि प्रेम करें प्रभु से, अपने आप ही ध्यान लग जाएगा। और जब उस प्रेम में भाव आ जाएगा तो अपने आप ही हम उस राह पे आगे बढ़ जाएंगे जहां हमें भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है। जो पहले का भिन्न रुचि भिन्न धर्म, यदि हमारी रुचि है ज्ञान में तो हमारा ध्यान उस पर जाएगा। अन्यथा जिसमें रुचि नहीं है तो फिर कितना कुछ कोई समझाता रहे, कितना कुछ गुरुदेव लिख के चले जाएं, न जाने कितनी ही वाणी, कितने ही लेख, प्रवचनों में कम बातें कही हैं ऐसी, और इसीलिए बड़े सहज और सरल ढंग से हमारे सामने आते हैं प्रवचन। किंतु बहुत सी वाणी में और लेख में तो ज्यादातर सब ज्ञान पर ही आधारित हैं। तो वो यदि हम नहीं समझ पाए तो फिर क्या हुआ फायदा पढ़ने का, सुनने का, या फिर सत्संग में जो इतना समय हम लगा रहे हैं रोज, उसका क्या लाभ होगा? यदि हमारी रुचि ही नहीं है तो फिर क्या लाभ मिलेगा हमको? रुचि होगी तो उस भाव के अंदर अपने आप ही चेतना जागेगी। जो भाव का सर्ग है ना, उसके पहले 3 सर्ग भक्ति के हैं। तो भक्ति करनी तो हमें आ गई, भाव में जीना भी आ गया लगभग, किंतु ज्ञान नहीं आया अभी जीवन में, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है उसमें। और रुचि नहीं है इसीलिए वो अज्ञात बना रहता है। ये तो कहते हैं अज्ञात है नहीं, तुम कहते हो उसको अज्ञात। उसको जाना जा सकता है किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान अज्ञानता से मुक्ति दिलाता है। मुक्ति थी, पहले भी थी, किंतु ध्यान न था, ज्ञान न था। ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि रुचि नहीं थी, और ध्यान नहीं था तो ज्ञान भी नहीं था। तो बिना रुचि के, बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज मिलती नहीं है। यदि हमको दुनियादारी में इंटरेस्ट है तो बहुत जल्दी हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जागतिक व्यवहार बहुत आसानी से सीख जाते हैं हम, किंतु भीतर में अपने आप से कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से हम आगे बढ़ें साधन को अपनाकर, यह इतना आसान नहीं होता है। खुद की खोज,
खुद की चॉइस, उसकी रुचि होनी चाहिए, तभी वो उस पर आगे बढ़ पाएगा। तो मुक्ति थी किंतु उसकी ओर ध्यान नहीं था, ज्ञान नहीं था। मुक्ति किससे? अज्ञानता से। अब हम तो बड़े इत्मीनान से कहते हैं, आरती में भी गाते हैं, अज्ञानी हूं मैं अंतर्यामी हो तुम। तो क्या मतलब है? अज्ञानी हूं, हां हूं, बिल्कुल हूं। तुमको जान करके भी कितना जाना मैंने, किंतु ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि तुम अगर ज्ञान की बातें कर रहे हो और हम कहें भाई हमारे तो पल्ले नहीं पड़ती ये सब, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं ये सब समझ ही नहीं पाता हूं। उसके पीछे कारण ढूंढना होगा, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है उधर। और ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि नहीं है। तो जैसे ही ज्ञान हुआ तो अज्ञात से ज्ञात हो गया। अब फिर कहेगा नहीं वो कि वो अज्ञात है, वो अज्ञात है। हां, जितना जान लिया उतना ज्ञान हुआ ना, बाकी के लिए तो अभी भी अज्ञानी हूं मैं। जितना मैंने जान लिया तुमको, तुम ज्ञात हो गए, अज्ञात नहीं रहे। और वही जीवन का नया प्रभात, एक नया जीवन है। वो जीवन जो पूरी तरह से ज्ञान पर आधारित है। अपने आप को जानने के पश्चात, अपने आप को जानना मतलब क्या है? जो भीतर बैठा हुआ उसको जानना, जिसे हम बार बार अज्ञात कहते हैं। और यदि अज्ञात की बातें ही कह करके मनुष्य समझ ले, हाँ भाई, जैसे हम रामायण का पाठ कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, हो गया। वैसे ही लेख का पठन पाठन हो गया, बातें कर ली हमने बहुत, और हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई कि हाँ भाई, काम तेरा नाम मेरा, ये लेख हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, बहुत, और हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। तो यह तो भ्रम कहलाएगा। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि उसकी बातें कह करके ही यदि तुम अपने कर्तव्य की तीसरी समझ रहे हो तो यह तुम्हारा भ्रम है, और इसका निवारण बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। क्यों निवारण बहुत जरूरी है? क्योंकि निवारण ही एकमात्र तरीका है जिससे आवरण दूर होता है। तो वो निवारण जब हो जाता है तो आवरण रहने नहीं देता, और उसके बाद वो आवरण को अज्ञानता का कारण बतलाता है कि मेरा आवरण दूर हुआ, मेरा अज्ञान दूर हुआ। देखो, तुम्हारे ऊपर भी वो आवरण पड़ा हुआ है, और उसी के कारण तुम अज्ञानी अपने आप को मान बैठे हो। आवरण दूर हुआ नहीं, बस तुम्हारे भ्रम का निवारण हो गया और तुम्हें ज्ञान हो गया। तो अज्ञानता का कारण समझ में आने लगता है, और यह भी जानता है, सुना है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता, हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। तो यदि निवारण हुआ तो उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि मैं उस राह पे आगे बढ़ा। वो उक्ति उक्ति ही बनी रहती, बस बार बार बातें करते, अज्ञात की बातें करते, उनकी वाणी का संदर्भ ले लेते, उसको कोट कर देते, जीवन में नहीं उतारते, उस पे आगे नहीं बढ़ते। तो वहीं की वहीं रहती सब चीजें, तो उक्ति उक्ति ही रहती, मुक्ति भी नहीं होती। मुक्ति कैसे हुई? भ्रम के निवारण से। तो भ्रम निवारण के लिए श्रम अपेक्षित है, यानी करना ही करना पड़ेगा हमको पुरुषार्थ। श्रम यानी पुरुषार्थ।
उसके बिना ज्ञान नहीं मिलता है। और यदि श्रम केवल शरीर से ही संबंधित हो, यानी स्थूल से, तब तो वो कर्मकांडी होगा। बैठ गए, सुबह उठ गए 4 बजे, हमको तो ध्यान लगाना है, बस मन तो टिक नहीं रहा है, शरीर से संबंधित है। और यदि मन टिक जाए और वो पुरुषार्थ मानसिक यदि हो जाए, यानी पूरी तरह सूक्ष्म में आ जाए, तब जाकर के वो हमें ज्ञान की ओर आगे बढ़ाता है और वही हमारा पथ प्रदर्शक होता है। यही कह रहे हैं गुरुदेव, प्रथम ध्यान फिर ज्ञान। और वो ज्ञान ही भीतर का है, बाहर का कोई ज्ञान नहीं है, कोई पुस्तक नहीं पढ़नी, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये भीतर का अपना ध्यान देना है। जब हम ध्यान देंगे किसी भाव पर, विचार पर, तब हम उस पर मनन चिंतन करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी सूक्ष्म की यात्रा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम इस तरह अज्ञात की ओर बढ़ती चली जाएगी और हमारी जो ज्ञान की आंखें हैं वो खुलती चली जाएंगी और हम उस ज्ञान के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे। तभी मुक्ति संभव है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। यह चीज बड़ी स्पष्ट रूप से सबको समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो बार बार कर्म के बंधन लगे रहते हैं। भले ही विशेष कर्म किए हैं, भक्ति की है, बहुत कुछ किया है, फिर आएगा, मुक्त नहीं हुआ। ज्ञान की अग्नि ही कर्मों को दग्ध करती है, यह भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है। तो इसलिए ज्ञान का महत्व यहां गुरुदेव समझा रहे हैं हमें। आगे कह रहे हैं, दर्शक अनेक, प्रदर्शक एक। प्रदर्शक भी पहले दर्शक ही था, किंतु किसी प्रदर्शक ने उसे दर्शक से प्रदर्शक बनाया। देखने वाले देखते हैं। यदि यह पूछा जाए कि क्या देखते हैं, तो यही कहा जाएगा कि अपनी मनोवृत्ति ही अन्य व्यक्तियों में देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु को देखने वाला भक्त हुआ, संसार को देखने वाला सांसारिक। सांसारिक संसार को देखते देखते थक जाएगा, प्रभु को देखने वाला आनंद पाएगा, रहस्य समझ जाएगा, जीवन यूं ही नहीं बिताएगा, कुछ पा जाएगा, कुछ दे जाएगा, देगा कर्ता का नाम और कहेगा काम तेरा नाम मेरा। जिस चमत्कार को देखकर साधारण जन नमस्कार करते हैं, वह चमत्कार अज्ञात का है, उस मनुष्य विशेष का नहीं जिसे वो नमस्कार करते हैं। और इसमें यही कह रहे हैं कि देखने वाले तो अनेक हैं, बिल्कुल है, और दिखाने वाला तो एक है। उस एक में ही जिसने अनेक को देख लिया, तब फिर उसको समझ में आने लगता है। जो दर्शक है वो धीरे धीरे उस राह पे आगे बढ़ने लगता है कि हाँ भाई, जो अभी मुझे मार्ग दिखला रहा है, मेरा पथ प्रदर्शक है, वो भी कभी दर्शक ही था, पीछे पीछे चल रहा था, किंतु आज वो हमें अपना मार्ग दिखा रहा है। और कहना ना होगा कि प्रत्येक प्राणी को कोई न कोई पथ प्रदर्शक मिलता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। अपनी खोज ले जाती है हमें, किंतु खोज किस दिशा में होनी चाहिए वो
वो तो जो उस दिशा में जा चुका है वही बतला पाता है, और उसी को प्रदर्शक कहा जाता है। तो जो पथ प्रदर्शक है वो भी पहले दर्शक ही था, किंतु किसी प्रदर्शक ने उसे दर्शक से प्रदर्शक बनाया। यानी जिस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं अपने लिए कि मैं भी तो दर्शक ही था, वो तो बाबा का सानिध्य मिला, वो मेरे पथ प्रदर्शक बने, तब मैं दर्शक से प्रदर्शक बना कि आज मैं भी लोगों को रास्ता दिखला रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। तो देखने वाले देखते हैं ये कौन है, दर्शक। तो देखने वाले देखते हैं, तो फिर किस दृष्टि से देखते हैं, पूछा जाए क्या देखते हैं, तो सबकी अपनी अपनी मनोवृत्ति है। यानी जैसे जिसकी मन की भावना होती है, मन की वृत्ति होती है, उसी के अनुसार वो उस प्रदर्शक को देखते हैं। जो बातें हम लोग बार बार करते रहते हैं कि गुरुदेव ने तो पथ प्रदर्शन के लिए हमें सत्संग जैसा साधन दे दिया, अब हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमें इस सत्संग से क्या चाहिए। तो जो दर्शक है, देखने वाला है, तो अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही हर एक चीज को देखता है। भगवान को भी उसी दृष्टि से देखता है, स्थान को भी उसी दृष्टि से देखता है। तो सब में अपनी अपनी मनोवृत्ति है, तो दूसरे में भी वो वही चीजें खोजेगा जो उसके मनोनुकूल होएगी। और उसी को कहा जाता है कि जिसका मन जिससे मिलता है वो उसी के साथ मिक्सअप होता है। कोई ज्ञान की बातें करता है और यदि उसकी मनोवृत्ति ज्ञान की नहीं है तो स्वाभाविक है वो उससे मिक्सअप नहीं होता है। और जो दुनियादारी की बातें करता है और यदि उसकी मनोवृत्ति वैसी है तो वो उससे मिक्सअप होता है। और सत्संग एक ऐसी जगह है जहां सब तरह की मनोवृत्ति वाले लोग आते हैं। सबका अपना अपना बैकग्राउंड होता है, सबकी मनोवृत्ति और संस्कार सब अलग अलग होते हैं। तो जिसकी जैसी भावना होती है वैसी ही वो प्रभु की मूर्ति देखता है और इंसान को भी उसी दृष्टि से देखता है। तो अपनी मनोवृत्ति ही अन्य व्यक्तियों में देखी जाती है, व्यक्तियों में ही नहीं, मूर्ति में भी। बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई व्यक्ति कहता है भगवान जी बहुत सुस्त हैं। तो यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तुम अपनी ही मनोवृत्ति से उस भगवान को देख रहे हो, इसीलिए वो तुम्हें सुस्त नजर आ रहे हैं। जो उसकी सेवा कर रहा है रोज, उसको तो वो चुस्त नजर आते हैं, उसे तो सुस्त नजर नहीं आते। तो यहां यह बात स्पष्ट हो रही है सबको कि सब अपनी ही मनोवृत्ति के अनुसार भगवान की मूर्ति को देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। तो जो प्रभु को देखता है वो भक्त है, ये तो हम जानते ही हैं। तो सिर्फ देखने से हो जाता है क्या? बाहर की मूर्ति देखने से हो जाता है? तो देखने की कला क्या होती है वो तो गुरुदेव ने पूरा एक लेख लिख दिया, और जो उनकी कृपा से हमने किया भी इस पीरियड में कि मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। यह है प्रभु को देखने की कला। किस प्रकार देखे प्रभु को, किसकी आंखों से देखे,
और फिर क्या देखे, तब जाकर के वो भक्ति की संपूर्णता को समझ पाएगा। अन्यथा बाहर बाहर अपनी ही भावना से देखता रहेगा और भगवान से अपने ही कार्य करवाने के लिए अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस मूर्ति को सजाता रहेगा, संवारता रहेगा, पूजा करता रहेगा। तो ये तो कहलाने वाले भक्त हुए। तो प्रभु को देखने वाला भक्त कहलाया और संसार को देखने वाला सांसारिक कहलाया। हाँ, जो संसार को देख रहा है स्वाभाविक का कितना देखेगा, सब जगह तो उसे वही सब चीजें दिखलाई देती हैं। सब जगह तो स्वार्थ और अहंकार का खेल ही दिखलाई देता है, किंतु एकमात्र प्रभु है। जब उसको देखना सीख जाता है तो वहां सिर्फ प्रेम और भाव ही दिखलाई देता है। किसको? जिसकी खुद की दृष्टि में न कोई स्वार्थ है न कोई अहंकार है, क्योंकि उसकी भावना जो होगी प्रभु उसी भावना को उसके पास लौटाता है। जो स्थूल के लिए प्रभु की ओर देखता है, स्थूल वस्तुओं के लिए, धन दौलत के लिए, तो वही लौट के उसके पास प्रभु देता है। और जो भीतर की भावना और ऐसी भावना जो उसे आगे बढ़ाए, जो उसे उस अज्ञात के परिचय में सहायक हो, इस दृष्टि से देखेगा तो अवश्य ही प्रभु उसे उसी भावना के द्वारा आगे बढ़ाएगा। तो प्रभु को देखने वाला आनंद पाता है। हाँ भाई, आनंद है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, रहस्य समझ में आ रहा है सब कुछ। जीवन ऐसे ही नहीं बिताएगा वो कि बस मिल गया हमें तो एक ठौर ठिकाना, बस पड़े हैं, तुम्हारी शरण में पड़े हैं, तुम्हारे चरणों में पड़े हैं। पड़े नहीं रहना है, खड़े होना है। खड़े ही नहीं होना है, आगे बढ़ना है। ये सब बातें कब समझ में आएंगी हम लोगों को? रहस्य है यही तो। इस रहस्य को जब तक नहीं समझेगा तो जीवन यूं ही बिताएगा, यूं ही आया है यूं ही चला जाएगा। एक सांसारिक और एक हम जैसे हैं जो सत्संगी कहलाते हैं, जो संसार में भी जीते हैं और सत्संग में भी जीते हैं। हमारे साथ तो बहुत बड़ी दुविधा लगी रहती है, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो फिर सांसारिक ही मजे में है, कम से कम चिंता तो नहीं करते इन सब बातों की। हाँ, भौतिक चिंता होती है, किंतु वो उसे पार्ट ऑफ लाइफ समझ लेते हैं। और हम जैसे लोग जो दुविधा में रहते हैं वो हमेशा दुविधा में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, हम खड़े होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए पड़े रहना चाहते हैं। और यही कंफर्ट जोन है, ये हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, बहुत कंफर्टेबली है हम तो क्या तुम चलने लगोगे, थक जाओगे, तो वो अपने चरणों में तुम्हें आश्रय नहीं देगा? क्या इतना विश्वास इतने दिनों में नहीं हुआ है? फिर क्यों परेशान? खड़ा होना ही नहीं चाहता बच्चा। देख लो, ये तो मां को बार बार उसे आमंत्रित करना पड़ता है, उसकी हौसला अफजाई करनी पड़ती है, खड़ा हो खड़ा हो, तब तो वो खड़ा होता है, तब धीरे धीरे चलना सीखता है। नहीं तो वो तो मां की गोद में ही पड़ा रहना चाहता है। इस उदाहरण से हम समझ लें जरा, इतना आसान नहीं है रहस्य को समझ पाना। तो कहने को तो हम कहेंगे संसारी जो है जीवन यूं ही बिता रहे हैं, लेकिन हम भी देखें हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। तो प्रभु को देखने वाला जीवन यूं ही नहीं बिताएगा, क्योंकि उसको देखने की कला आ गई, वो कुछ पा जाएगा। और जो पाएगा वो अपने साथ लेके नहीं जाएगा, दे जाएगा, यही लुटा जाएगा सबको।
और देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या देगा? कर्ता का नाम, कि कर्ता तू नहीं है, कर्ता तो वो तेरा प्रभु है। भले ही तेरे लिए आज अज्ञात है, किंतु तू उसी का काम कर रहा है। भले ही दुनिया तुम्हें महत्व दे रही हो, तेरा नाम आगे रख रही हो, और यदि कोई चमत्कार भी उससे हो जाता है तो साधारण जन उसको देख के नमस्कार तो करते हैं, किंतु समझ नहीं पाते हैं कि वो चमत्कार तो अज्ञात का है, उस मनुष्य विशेष का नहीं है। तो आप जिसको नमस्कार कर रहे हो, यह समझो, प्रथम तो आप चमत्कार को नमस्कार कर रहे हो, फिर जब चमत्कार को समझेंगे तब जानेंगे क्या कि नहीं, हम अज्ञात को नमस्कार कर रहे हैं। यह चमत्कार तो उस अज्ञात की ओर से है। भले ही उसने उस नामधारी नामी के माध्यम से वो चमत्कार करवाया, तो हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान चमत्कार पे नहीं होगा, उस अज्ञात पे होगा। अन्यथा चमत्कार तो जब चाहो हो सकता है, किंतु जो व्यक्ति सहज जीवन जीना सीख जाता है वो चमत्कारों में नहीं उलझता, वो रोज रोज नमस्कार करता है, चमत्कार को देख के नमस्कार नहीं करता। बस यही पूरा करते हैं। अजय बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। आज पहली लाइन आई थी आज शुरुआत में कि मनुष्य को तन की पूर्णता दी। अब अगर साथ में मन की भी पूर्णता दे देते तो कोई झंझट ही नहीं रहता ना, वो क्यों नहीं दी? वो मनुष्य का अपना ही किया कराया है ना। तन की पूर्णता भी उसके कर्मों के आधार पे ही मिली है। मनुष्य का जन्म भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कुछ किया होगा ऐसा कर्म पिछले जन्म में जिसके कारण मनुष्य का जन्म मिला है। तो बोला ठीक है, तुमने जितना कुछ किया था उससे तुमको तन की पूर्णता तो दे देते हैं। हाँ, मन की पूर्णता यदि होती तो उसे आना ही नहीं पड़ता इस दुनिया में, यानी कुछ रह गया बाकी। अब किसी का 10% बाकी है और किसी का 90% बाकी है। ये तो निर्भर करेगा कि कितना खाली है अभी भीतर से वो गिलास, उतना तो भरना ही पड़ेगा ना उसको। पूर्ण तो तभी होगा, तब समझ में आता है कि मन की पूर्णता तो वो बिना अपनी एनालिसिस के समझ में नहीं आता है। इसलिए वो दूसरे से पूछता है, उसकी ओर देखता है कि हाँ भाई आप तो पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो और आपको देख के लग रहा मुझे आप काफी कुछ उसके नजदीक पहुंच चुके हो, जरा हमें भी तो बताओ। तो फिर क्या है, वो तो यही बोलेगा जो साधन मैंने अपनाया वही साधन आप अपनाओ। और जब साधन वो अपनाओगे तो अपने आप ही जिसे आप पराया समझते हो कि इसने मुझे दी नहीं मन की पूर्णता, वो अपना बन जाता है। वो अज्ञात ही जिसने आपको दिया है ये मनुष्य का तन, आप उससे अपना एक अपनत्व, अपनापन डेवलप करते हो। नहीं तो उसको फिर बोलते रहते हो जो प्रश्न आपने किया कि तुमने मन की पूर्णता क्यों नहीं दी, तन की तो दे दी, ये शिकायत करता रहेगा। वो तुम बढ़ो, वो और ज्यादा बढ़ाएगा। अगर वो पूर्ण होता ना पूरी तरह से तो आता ही नहीं, संसार में नहीं आता।
जैसे आपने बात छेड़ी तो एक विचार आया कि कई लोग हैं, कोई जन्म से अंधा होता है, कोई विकलांग होता है, कोई कुछ होता है, तो वो भी मेरे ख्याल से कि वो भी कुछ अपने कर्म थे कि वो आदमी कोई विकलांग हुआ, कोई पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ, कोई कुछ हुआ, तो वहां भी कई बार वो कुछ न कुछ पूर्णता कई बार रह जाती है तन की, नहीं? हाँ ठीक है, वो क्या बोले उसको, अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, मेजोरिटी तो पूर्ण ही है ना। हमको तो मेजोरिटी पे ध्यान देना है। जो हम तो ये मान के चलते हैं कि सभी पूर्ण तन से पूर्ण है सभी। यदि ठीक है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कुछ भी है, जन्म जात भी होते हैं बहुत से लोग और बहुत से जन्म जात नहीं भी होते हैं, तो फिर ऐसे ही है। वो हमारा ध्यान उस पर फोकस करना नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि हमको भगवान ने तन की पूर्णता दी है उस अज्ञात ने। अब मन की पूर्णता, उसके लिए हमें क्या करना, तो गुरुदेव कह रहे हैं अन्य मनुष्य की ओर देखना पड़ता है। उसके लिए बिल्कुल देखना पड़ता है, अपने आप तो होता नहीं है। उसके लिए तो जो पहले बताया कि भाई वो दर्शक भी, इसके बाद ही बताया है क्या, हाँ, कि वो दर्शक जो था ना, प्रदर्शक जो जिसको मान रहे हो तुम, वो भी पहले दर्शक ही था, इसलिए वो उससे गुजर चुका है, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। उससे आप उसके साथ इक्वेट कर पाते हो कि डायरेक्ट तो आप कांटेक्ट में आ ही नहीं सकते हो। कोई बोले मेरा डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट है, तो ठीक है, हो सकता है वो पूर्णता को उपलब्ध हो गया, उसी का हो सकता है। साधारण प्राणी तो ऐसे बोल नहीं सकता है, उसको तो कोई ना कोई वाया मीडिया ढूंढना ही पड़ता है। हाँ भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, पूनम अग्रवाल। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया ये पैराग्राफ आया था ना कि विश्व में धर्म और कर्म की चर्चा ही प्रधान। हाँ जी। उसमें ये लाइन आई है ना कि भिन्न कर्म भिन्न परिणाम, परिणाम शुभ अशुभ। तो जैसे स्थूल जीवन में तो हम शुभ अशुभ समझ पाते हैं, लेकिन हमारे सूक्ष्म में हम कैसे इसको समझे कि ये शुभ हुआ है और ये अशुभ हुआ है, तो थोड़ा सा समझ नहीं आता। वही तो आता है ना, जागरूकता से, ज्ञान से। ज्ञान से हम जिस राह पे चल रहे हैं, हाँ। वो अगर हमारे लिए जो हमने कुछ किया, चलो छोड़ो, अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी का लो। हाँ। कि अभी आप सत्संग कर रहे हो, है ना, 1 बजे। हाँ। और आपको क्या उसका परिणाम मिल रहा है। आप अगर आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें यदि वो सहायक हो रहा है, तो आपको लगेगा ना कि इसका परिणाम तो मुझे शुभ हो रहा है ना। और यदि आपको ये लगे कि नहीं, परिणाम तो जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं मिल रहा है, तो अशुभ है परिणाम, तो अशुभ में परिवर्तन करना होगा। कि बाकी लोगों को तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अशुभ क्यों लग रहा है कि मेरे मन माफिक नहीं हो रहा है। तो उसमें परिवर्तन की, सोच में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और जब आप अपनी सोच, जो उसके पहली लाइन में कहा कि भिन्न रुचि, यानी अपनी रुचि में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो उसमें कभी सफलता मिल जाती है, कभी सफलता नहीं मिलती है। तो आध्यात्मिकता में भी भीतर के जो खेल हैं उसमें भी हमको समझ में आता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, देखो करना तो स्थूल से ही पड़ता है। शुरुआत कहाँ से होती है, स्थूल में ही होती है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं है कि आपने अगर 1 घंटे इस सत्संग में शामिल हो गए आप, और आप सोचोगे हाँ बहुत मुझे शुभ शुभ परिणाम मिलेगा इसका, नहीं,
आप बैठ के देखो, चिंतन करो कि जो मैंने सुना है उसमें कितना मैं अनुभव कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। जब तक अपना मनन चिंतन नहीं होगा ना, तो वो परिणाम आपका नहीं होगा, वो सफलता आपकी नहीं होगी। समय अच्छा बीत गया, हाँ जी सही है, अच्छा टाइम पास हो गया, तो क्या टाइम पास के लिए थोड़े हम कर रहे हैं, हम तो अपने भीतर परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। यदि हमें वो चीज नहीं अनुभव में आ रही तो हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी सफलता मिलेगी। और वो हम खुद बैठ करके अपने आप को देखें, जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी भीतर खुद अपने आप को देखें कि हाँ भाई, फिर मनन चिंतन करें क्या कुछ है ऐसा, कुछ और बातें हैं, बहुत सी बातें समझ में भी नहीं आती हैं, आ भी गई तो क्या वो मेरी हो गई, क्या मेरे अनुभव में आ रही है वो। तो इस तरह से अपने आप मालूम पड़ता है कि परिणाम जो है वो हमारे लिए शुभ हो रहा है या शुभ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ भैया, बहुत अच्छे से हो गया भैया। बहुत कल से ही विचार कर रही थी, फिर मैंने वापस सुना, रिकॉर्डिंग सुननी वाली, उसमें कुछ हो क्लियर हो, फिर आज पूछने का फिर मन हुआ। नहीं, वो तो ये सब बातें ना बाद में भी समझाई है गुरुदेव ने कि भाई आपका जो भ्रम है उसके निवारण के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ स्थूल का ही नहीं होगा। हाँ जी, शारीरिक नहीं होगा। शारीरिक रहा तो कर्म कांड ही है कि हाँ भैया हम भी रोज बैठ जाते हैं 1 बजे, हम भी सुन लेते हैं सत्संग, वो नहीं है। आप अपने भीतर विचार करो कि आप में क्या परिवर्तन आ रहा है, आपको इसका क्या परिणाम मिल रहा है, तब समझ में आएगा कि अब धीरे धीरे मेरा भ्रम निवारण हो रहा है। और नहीं तो ठीक है, चल रहा है, चलता रहेगा, है ना। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, क्लियर है। हाँ ये अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक, थैंक यू भैया। हाँ कोई बात नहीं, हरिओम। पूरा करते हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम 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 हरिओम। उसको कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो अनम्यूट सबको करो। हेलो, हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम सबको करो अनम्यूट। हाँ हरिओम सबको। प्रणाम भैया। हरिओम हरिओम सबको हरिओम 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 सबको हरिओम 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 हरिओम।